दोस्तों वैसे तो बहुत सारी सब्जियां ऐसी हैं जिनकी बुआई हम इस पूरे नवंबर महीने में कर सकते हैं और ठीक ठाक कमाई उन सभी सब्जियों से कर सकते हैं। लेकिन मेरे दिमाग में करीब 10 से 15 प्रकार की सब्जियां ऐसी हैं जिनकी बुआई अगर हम इस नवंबर महीने में कर लेते हैं तो बहुत ही बढ़िया कमाई इन सब्जियों से कर सकते हैं। आने वाले दिनों में इन सभी सब्जियों से भाव भी हमें काफ़ी जोरदार मिल जाएंगे और उत्पादन भी काफ़ी ज़बरदस्त मिल जाएगा। लेकिन इस नवंबर माह में लगाई जाने वाली ज़्यादातर सब्जियों में हमारा जो खर्चा है वो थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, क्योंकि प्लास्टिक मल्च भी हमें इस समय लगानी पड़ती है और जो अगेती सब्जियां हम लगाते हैं उनके लिए हमें क्रॉप कवर भी लगाना पड़ता है। लेकिन कमाई हमारी काफ़ी ज़बरदस्त हो जाती है। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको दो ऐसी सब्जियों के बारे में बताने जा रहा हूं जिनमें आपका खर्चा काफ़ी कम होगा, यानी कि क्रॉप कवर वगैरह आपको लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्लास्टिक मल्च भी आपको नहीं लगानी पड़ेगी। तो अगर क्रॉप कवर और प्लास्टिक मल्च का खर्चा अगर आपका हट जाता है तो आप ये मानिए कि करीब 45,000 रुपए का आपका खर्चा हट जाएगा एक एकड़ में। एक एकड़ में प्लास्टिक मल्च और लो टनल का जो खर्चा है लगभग 45 से 50,000 तक हो जाता है। तो अगर आप ऐसी सब्जियों का चुनाव भी कर सकते हैं समय पे, और ऐसी सब्जियों का अगर इस समय पे चुनाव करेंगे तो उनसे भी आपकी अच्छी कमाई हो सकती है। जो किसान भाई अगेती सब्जियां नहीं लगा पा रहे हैं, क्योंकि अगेती सब्जियों में काफ़ी ज़्यादा खर्चा होता है, तो आप यहाँ पे मैं आपको जो सब्जियां बता रहा हूं उन सब्जियों का सिलेक्शन इस समय पे कर सकते हैं और शानदार कमाई कर सकते हैं। क्योंकि कमाई इसलिए हो जाएगी आपकी क्योंकि मंडी भाव तो देखिए आपको जोरदार मिल ही जाएंगे। जो यहां पे मैं आपको सब्जियां बताऊंगा कम से कम 20 से 25 रुपए और मैक्सिमम 40-45 रुपए तक के आपको भाव मिल जाएंगे और उत्पादन भी काफी जबरदस्त मिल जाएगा। लेकिन खर्चा आपका काफी कम होने की वजह से काफी अच्छा प्रॉफिट मतलब आपका निकल जाएगा यहाँ पे। तो इन दोनों सब्जियों के बारे में पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में आपको मिलेगी कि कब तक तो आपको इनकी बुआई करनी है, कितना क्या प्रॉफिट हो सकता है आपको इन सब्जियों से, और लगाने का सही तरीका भी बताऊंगा। तो इन सभी जानकारियों के लिए वीडियो पे लास्ट तक आपको बने रहना है। और वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को लाइक शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियो सही समय पर सही जानकारियों के साथ आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि नवंबर महीने में अगर आप सब्जियां लगाने की सोच रहे हैं तो आपको ज्यादा फोकस अगेती सब्जियों पे रखना चाहिए, क्योंकि अगेती सब्जियों से हमारी जो कमाई है वो काफी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि भाव हमें काफी जोरदार मिल जाते हैं आने वाले समय में। और उत्पादन भी इस समय पे अगर हम अगेती सब्जियां लगाते हैं तो फरवरी मार्च में काफी जबरदस्त उत्पादन उनसे निकलता है और अप्रैल माह में भी काफी शानदार उत्पादन उन सभी सब्जियों से निकल जाता है। लेकिन यहाँ पे आज इस वीडियो में जो सब्जियां मैं आपको बता रहा हूं वो सब्जियां थोड़ी अलग है, क्योंकि आपको मैं हमेशा बताता रहता हूं अगर आप अगेती सब्जियां लगा रहे हैं तो साथ में इन सब्जियों का भी आपको चुनाव करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि इनमें खर्चा काफ़ी कम है। और हमेशा आपको मैं बताता रहता हूं कि 4-5 फसलों का चुनाव करें। अगर आप अगेती सब्जियां लगा रहे हैं, जैसे मिर्ची लगा रहे हैं या टमाटर लगा रहे हैं या फिर अगर आप तरबूज लगा रहे हैं, इस तरह की सब्जियां अगर आप लगा रहे हैं तो साथ में आज मैं आपको जो सब्जियां बता रहा हूं वो भी आपको थोड़े से एरिया में जरूर लगाने चाहिए, क्योंकि इनसे जो खर्चा आपका वो काफ़ी कम होने की वजह से इनसे भी आपकी काफ़ी जोरदार कमाई हो सकती है। और हो सकता है अगेती सब्जियों से ज़्यादा प्रॉफिट भी ये सब्जी आपको दे जाए। क्यों दे जाए? क्योंकि खर्चा काफ़ी कम हो रहा है। दोस्तों जो भी सब्जियां मैं आपको महीने और समय के हिसाब से बताता हूं वो अपने काफ़ी सालों के अनुभव के हिसाब से बताता हूं। करीब 10 से 15 सालों का जो अनुभव है उस हिसाब से आपको बताता हूं। मार्केट में भी हम जाते रहते हैं, मंडियों में भी आना जाना बना रहता है, इस वजह से काफ़ी सालों के अनुभव के हिसाब से आपको सब्जियों के बारे में बताता हूं। और जिस सब्जी फसल को जिस समय पर लगाने के लिए मैं आपको बोलता हूं उस समय पर अगर आप उन सब्जी फसलों को लगा लेते हैं तो 10 सब्जियों में से एक आध सब्जी फसल ऐसी हो सकती है जिनसे आपको मार्केट रेट अच्छे ना मिले या उत्पादन अच्छा ना मिले। उत्पादन अच्छा नहीं मिल रहा है उसमें तो देखिए किसी का दोष नहीं है, उसमें तो या तो कोई खाद उर्वरकों की में कमी रहती है या फिर मौसम या आपकी ज़मीन की कमी रहती है। बाकी मंडी भाव जो है ना वो आपको ज़्यादातर सब्जियों के जो मैं आपको सब्जियां बताता हूं उनमें काफ़ी जोरदार आपको मिल जाते हैं। तो आज इस वीडियो में जो सब्जियां मैं आपको बता रहा हूं वो आपको करीब 20-25 नवंबर से पहले पहले बुआई कर देनी है। 20-25 नवंबर से पहले अगर आप इन सब्जियों को लगा लेंगे तो यकीन मानिए आने वाले सीजन में माला माल करके जा सकते हैं ये सब्जियां आपको। बस सही तरीके से इनकी बुआई आप कर दीजिए। तो दोस्तों अगर आप इस समय पे सब्जियां लगाने की सोच रहे हैं तो इस समय पे आप 56 टिंडे की बुआई कर सकते हैं। ये जो सीजन है, अब ये जो नवंबर का महीना है और आने वाला जो समय है 56 टिंडे की बुआई के लिए काफ़ी ज़्यादा सूटेबल है।
मंडी भाव के लिहाज से भी और उत्पादन के लिहाज से भी। मतलब काफ़ी ज़ोरदार उत्पादन इस समय पे अगर आप छप्पन टिंडा लगाएंगे तो आपको मिल सकता है। ना ही तो कोई रोग बीमारियों का डर है और ना ही कोई और प्रकार का इसमें रिस्क है। अगेती छप्पन टिंडे की खेती जो भी किसान भाई करते हैं, मतलब दुनिया भर की रोग बीमारियां उनमें आपको देखने को मिल सकती हैं। हो सकता है भाव आपको काफ़ी ज़ोरदार मिल जाते हैं। सितंबर माह के लास्ट वीक से किसान भाई लगाना शुरू कर देते हैं। अक्टूबर माह में भी इसको लगाया जाता है और अब नवंबर महीने में भी आप इसको लगा सकते हैं। लेकिन जो किसान भाई अक्टूबर महीने में, अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में या फिर नवंबर महीने में अगर छप्पन टिंडे की बुआई करते हैं तो इसमें रोग बीमारियां ना के बराबर आपको देखने को मिलेंगी। देखिए, रस चूसने वाले कीटों का प्रकोप हल्का फुल्का हर समय देखने को मिलता है, कभी भी आप फसलें लगा लीजिए। लेकिन छप्पन टिंडा एक ऐसी फसल है जिसमें अगर आप टेम्परेचर ज़्यादा रहते हैं और उस समय पर इसकी बुआई करते हैं तो इसमें रोग बीमारियाँ और भी आपको ज़्यादा देखने को मिलती हैं। और सितंबर माह में अगर हम लगाते हैं इसको या अक्टूबर के पहले सप्ताह में भी अगर लगाते हैं तब भी इसमें काफ़ी ज़्यादा रस चूसने वाले कीटों का प्रकोप होता है और उसके बाद में वायरस जैसी समस्याएं भी इसमें आ जाती हैं। लेकिन अब अगर आप इसको लगाएंगे तो किसी भी तरह की कोई भी रोग बीमारी आपको देखने को नहीं मिलेगी। वायरस जैसी समस्याएं ना के बराबर आपको देखने को मिलेगी। लेकिन देखिए, थोड़ा बहुत स्प्रे आपको जरूर लेने पड़ेंगे। हल्के फुल्के स्प्रे जो है वो 8-10 दिन के अंतराल से आपको निकालते रहने हैं। बाकी उतनी ज़्यादा समस्याएं आपको फेस नहीं करनी पड़ेंगी। कहने का मतलब है, अब अगर किसान भाई छप्पन टिंडे की खेती करेंगे तो अगेती छप्पन टिंडे की फसल के मुकाबले अब लगाए गए छप्पन टिंडे में रोग बीमारियां भी कम और उत्पादन ज़्यादा मिल सकता है आपको। मंडी भाव की बात करें तो देखिए, कम से कम आप ये मानिए कि 25 रुपए से लेकर 30-35 रुपए तक के आपको मंडी भाव मिल सकते हैं। हालांकि अगेती खेती अगर हम इसकी कर लेते हैं तो 40-45-60 रुपए तक के आपको इसके जो भाव है वो मिल जाते हैं। लेकिन अब हम जो है वो थोड़ा लेट है, लेकिन अब इसको लगाया जा सकता है, अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है और अच्छे भाव लिए जा सकते हैं। 20-25 रुपए के भाव भी अगर आपको छप्पन टिंडे से मिल जाते हैं तो अच्छी कमाई इससे हो जाती है। तो इस समय पे छप्पन टिंडे की बुआई आप कर सकते हैं। जमीन को अच्छे से तैयार कर लीजिए, 2-3 बार कल्टीवेशन कर लीजिएगा। तरबूज का वीडियो कल मैंने आपको लिए बताया था, उसमें देख लीजिएगा किस तरह से जमीन की तैयारियां आपको करनी है। पूरी जानकारी उस वीडियो में मैंने दी है। उस तरह से मतलब 3-4 बार जमीन का कल्टीवेशन कर लीजिएगा। 3 से 4 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद जरूर डाल दीजिएगा जमीन की तैयारियां शुरू करने से पहले। और उसके बाद में रासायनिक खाद उर्वरकों की बात करें तो लगभग 70 kg SSP खाद ले लीजिएगा, 20 kg इसमें यूरिया खाद ले लीजिएगा और लगभग 30 kg म्यूरेट ऑफ पोटाश, ये सब आपको इसमें डालना है आखिरी कल्टीवेशन से पहले मतलब। और उसके बाद में 4-4 फीट की दूरी पे बेड बना लीजिएगा और उसके बाद में आप इसके छप्पन टिंडे के जो बीज हैं 1-1 फीट पे आपको इनकी बुआई कर देनी है। इस तरह से आप इसकी जो खेती है वो कर सकते हैं। और इसमें हाँ, आपको प्लास्टिक मल्च इस फसल में आपको जरूर लगानी पड़ेगी, लेकिन क्रॉप कवर आपको लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी जो दूसरी फसल मैं आपको बताऊंगा उसमें जो आपकी प्लास्टिक मल्च है वो भी नहीं लगेगी और उससे भी आप अच्छी कमाई कर लेंगे। लेकिन छप्पन टिंडे में देखिए, खरपतवार वगैरह भी काफी ज्यादा आपको परेशान कर सकते हैं और अच्छा उत्पादन लेने के लिए प्लास्टिक मल्च का होना इसमें काफी ज्यादा जरूरी है। तो ज्यादा हैवी आपको लेने की जरूरत नहीं है। 21 माइक्रोन की जो प्लास्टिक मल्च आती है वो ले लीजिएगा। करीब 1600 रुपए से लेकर और 1700-1800 रुपए में आपको जो एक प्लास्टिक मल्च का रोल है वो आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। 1 एकड़ में लगने वाले टोटल प्लास्टिक मल्च की बात करें तो करीब 10,000 रुपए का आपका इसमें खर्चा आ जाएगा। मतलब 5 रोल जो है वो आपके लग जाएंगे। खर्चा थोड़ा कम होगा, अगर 1600-1700 रुपए में आपको मिलती है तो थोड़ा सा कम मान लीजिए, लेकिन मोटा मोटा आप 10,000 रुपए का खर्चा 1 एकड़ में आपको होगा। बाकी और बेसल डोज जमीन की तैयारियां टोटल 20,000 रुपए से आपका ऊपर खर्चा नहीं जाएगा। इसमें 20,000 रुपए में आप टोटल 1 एकड़ में छप्पन टिंडे की बुआई कर सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट इससे ले सकते हैं। मतलब भाव और जो उत्पादन है दोनों ही चीजें आपको काफी जोरदार मिल जाएंगी इस समय पे, बताए गए समय पे अगर आप बुआई कर लेंगे। लेकिन अब आपको लेट नहीं करनी है। देखिए 20 से 25 मैक्सिमम 25 नवंबर से पहले आपको इसकी बुआई कर देनी है, तब भी अच्छे भाव आपको मिल सकेंगे। बाकी पूरे सीजन में छप्पन टिंडे के जो भाव है ज्यादातर मंडियों में 20 रुपए से कम नहीं मिलते हैं। अगर बाद में भी आप लगाते हैं तो भी इतने भाव तो आपको आसानी से मिल जाते हैं। जो किसान भाई अगेती सब्जियां लगाने की सोच रहे हैं तो अगेती सब्जियां भी आप जरूर लगाइएगा। अगेती सब्जियों में ज्यादा बेनिफिट है, लेकिन साथ में छप्पन टिंडा भी आपको लगाना चाहिए। इसमें खर्चा अगेती सब्जियों के मुकाबले आपका थोड़ा कम होगा और छोटी अवधि की फसल है। फरवरी तक आपका छप्पन टिंडा खत्म हो जाएगा और उसके बाद में फरवरी में या फिर मार्च में हो रहा है, थोड़ा लेट कर रहे हैं तो अगर मार्च में हो रहा है तो मार्च में उसी प्लॉट में आप दूसरी फसलें भी लगा सकते हैं। थोड़े समय में आप एक ही प्लॉट में 2 फसलें ले पाएंगे। इस तरह की मतलब छोटी अवधि वाली फसलों का चुनाव करेंगे तो, और प्रॉफिट भी आपका अच्छा निकल आएगा इस समय पे लगाने पर। इसके बाद में दोस्तों अगली फसल की बात की जाए तो अब आने वाले दिनों में
किसान भाई मटर की बुआई करके भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। ये जो आने वाला सीज़न है मटर की खेती के लिए काफ़ी ज़्यादा सूटेबल है, मतलब काफ़ी ज़्यादा उत्पादन अब लगाने पर मटर की खेती से आपको मिल सकता है। बस आपको इसकी जो बुआई है वो थोड़ी सी जल्दी करके कर देनी है, अब आपको लेट नहीं करना है। मतलब 20 नवंबर से पहले पहले अगर आप मटर की बुआई कर देंगे तो मंडी भाव भी आपको अच्छे मिल जाएंगे और उत्पादन भी काफ़ी ज़बरदस्त मिल सकता है। लेकिन थोड़ा लेट करेंगे तो हो सकता है उत्पादन भी आपका डाउन रहे या मंडी भाव जो है वो भी आपको डाउन मिले। लेकिन अगर 20 नवंबर से पहले पहले अगर आप इसकी बुआई कर देंगे तो भाव भी आपको लगभग आप ये मानिए कि कम से कम आप ये मानिए कि 30-35 रुपए के भाव आपको आसानी से मिल जाएंगे। और इससे कम देखें तो करीब 20-25 रुपए से कम भाव आपको नहीं मिलेंगे। ज़्यादातर मंडियों में इसके जो भाव हैं वो 30-35 रुपए के आसानी से मिल जाते हैं। और कम से कम भावों की बात करें तो 20-25 रुपए के भाव आराम से हर एक मंडियों में मिल जाते हैं, कुछ एक मंडियों को छोड़कर। ज्यादातर मंडियों में जो इसकी आवक है वो सीमित होती है, कोई ज्यादा नहीं होती है, क्योंकि मटर की बुआई कुछ एक एरिया को छोड़कर ज्यादा नहीं होती है। इस वजह से ज्यादातर मंडियों में इसकी जो डिमांड है वो ठीक ठाक बनी रहती है, भले ही आप इसको किसी भी सीजन में लगा लीजिएगा। लेकिन अब अगर आप लगा रहे हैं तो कम से कम आप ये मानिए कि 30-35 रुपए के भाव आपको आराम से मिल सकते हैं। उत्पादन भी अगर आप ठीक तरीके से लगाएंगे, अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करेंगे तो उत्पादन भी आपको काफ़ी ज़बरदस्त मिल सकता है। बस लगाने का तरीका आपका एकदम सही होना चाहिए। मटर की बुआई से पहले ज़मीन की तैयारियां काफ़ी शानदार तरीके से आपको करनी है, मतलब अच्छी तरह से ज़मीन की तैयारियां करके अगर आप मटर की बुआई करेंगे तो ज़बरदस्त उत्पादन इससे आपको मिल जाएगा। क्योंकि मटर की फसल में जड़ से संबंधित बीमारियाँ काफ़ी ज़्यादा देखी जाती हैं और ये बीमारियाँ अगर हम कुछ लापरवाही करते हैं तो ये ज़्यादा देखी जा सकती हैं, ज़्यादा प्रभावित कर सकती हैं आपकी फसलों को। इसके लिए आपको करना क्या है, एक सूखी मिट्टी में एक कल्टीवेशन करवा दीजिएगा, सूखी ज़मीन में, और उसके बाद में आप इसमें पलेवा कर दीजिएगा। पलेवा करने के बाद में करीब 2 या 3 दिन तक ज़मीन को पड़ा रहने दें, क्योंकि अब टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा डाउन आ चुके हैं, कल से टेम्परेचर और भी गिरे हैं और धूप वगैरह भी काफ़ी कम निकल रही है। तो 2-3 दिन तक ज़मीन को पड़ा रहने दें। इससे क्या होगा, जो बीज है खरपतवार वगैरह के वो भी अंकुरण हो जाएगा उनका भी, और बाद में आपको जो खरपतवार वगैरह है वो परेशान नहीं करेंगे। और एक्स्ट्रा नमी आपको निकाल देनी है, जमीन के ऊपर एक्स्ट्रा नमी नहीं होनी चाहिए। बुआई के समय करीब 2-3 इंच तक ऊपर से मिट्टी सूख जानी चाहिए। इस तरह की मिट्टी तैयार करके अगर आप मटर की बुआई करेंगे तो आपके जो प्लांट है वो देखना आप कितने ज़्यादा हेल्दी निकलेंगे और फसल भी आपकी काफ़ी ज़्यादा स्वस्थ रहेगी। मतलब बुआई के बाद में जब बीजों का जमाव होगा, जर्मिनेशन होगा, प्लांट बाहर निकलेंगे, उसी समय आपको पता चल जाएगा कि आपके प्लांट कितने ज़्यादा हेल्दी हैं। लेकिन इतने हेल्दी प्लांट आपको देखने को तभी मिलेंगे जब आप बताए गए तरीके से इनकी जो मटर की बुआई है वो करेंगे। क्या करना है, पलेवा करने के बाद में 2-3 दिन तक जमीन को पड़ा रहने दें। उसके बाद में एक हेरो निकलवा दीजिएगा। हेरो निकालने के बाद भी 1 दिन तक धूप लगनी चाहिए। शाम को हेरो निकलवा रहे हैं तो अगले दिन पूरे दिन जमीन को पड़ा रहने दें। उसके अगले दिन एक बार खाली कल्टीवेटर निकलवा दीजिएगा। खाली कल्टीवेटर निकलवा दीजिए, या बेसल डोज अगर आप डाल रहे हैं, इसमें बेसल डोज भी देखिए डालने पड़ेंगे, DAP खाद आपको डालनी पड़ेगी, म्यूरेट ऑफ पोटाश डालना पड़ेगा। तो वो खाद छिड़काव विधि से डालने की बजाय कल्टीवेटर से बुआई करवा दीजिए, ताकि एक कल्टीवेशन आपका फ्री में हो जाएगा। मतलब फ्री में क्या, जो खाद भी आपके डल जाएंगे और कल्टीवेशन भी आपका हो जाएगा। देखिए पलेवा करने के बाद में 2 कल्टीवेशन होने जरूरी है। मिट्टी ऊपर से एकदम से भुरभुरी आपको कर लेनी है, तो वो आप बुआई करवा के 2 बार आप कल्टीवेशन निकलवा लीजिए। और बुआई के समय सुनिश्चित करें कि ऊपर से 2-3 इंच तक मिट्टी जो है वो सूख चुकी है। उसके बाद में आप पाटा कर लगा के जमीन को एकदम समतल कर लें। उसके बाद में अगले दिन आप जो है मटर के बीजों की बुआई कर सकते हैं। बुआई कर रहे हैं उस समय पे बीज जहां पे डल रहा है वहीं पर नमी होनी चाहिए, ऊपर ज्यादा नमी नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। मतलब ऊपर से जो मिट्टी है उसका लड्डू नहीं बनना चाहिए। इस तरह की मिट्टी आपको तैयार कर लेनी है। लेकिन जहां पे बीज डाल रहे हैं वहां पे प्रॉपर नमी होनी चाहिए। थोड़ा सा, मतलब मेरा कहने का मतलब है ऊपर से थोड़ा सा सूखा लेना है। इस तरीके से अगर आप मटर की बुआई करेंगे तो रोग बीमारियां बिल्कुल ना के बराबर आपको देखने को, मतलब बिल्कुल रोग बीमारियां आपको देखने को नहीं मिलेंगी। यानी कि मटर की बुआई के बाद में शुरुआत में ही मटर की फसल में काली जड़ होकर प्लांट जो हमारे काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाते हैं, इस तरह की समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। इस तरीके से आप बुआई कीजिए। बेसल डोज की बात करें तो इसमें यूरिया खाद वगैरह का तो देखिए डालने की जरूरत नहीं है। 40 kg DAP खाद डाल दीजिएगा और लगभग 25 kg म्यूरेट ऑफ पोटाश डाल दीजिएगा, या फिर आखिरी कल्टीवेशन के समय कल्टीवेटर से इनकी बुआई करवा दीजिएगा। उसके बाद में देसी हल या कल्टीवेटर से ही आप इसके जो मटर के बीज हैं उनकी बुआई करवा दीजिएगा। इस तरीके से बताए गए तरीके से और बताए गए समय पर इन दोनों फसलों का अगर आप चुनाव करेंगे तो आने वाले समय में अच्छा प्रॉफिट ये दोनों फसलें आपको देके जा सकती हैं। आज के वीडियो में इतना ही, मिलता है किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।